बिल्कुल एज ए छात्र मैं छात्र भी हूँ और दूसरे तरीके से छात्र नेता, दोनों तरीके से मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई शिक्षक अगर घाल-मिल कर रहा है, मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि अगर सरकार की दलाली बीपीएससी कर रही है और बीपीएससी की दलाली शिक्षक कर रहे हैं, तो मैं शिक्षकों को भी कहता हूं कि शिक्षक हैं, उसे गरिमा को मत गिराइए। छात्र हैं तभी आप शिक्षक हैं। अगर आप समझते हैं कि बीपीएससी के साथ ही जी हजूरी करके आप बहुत विद्वान और काबिल बन जाएंगे, तो एक बात जान लीजिए कि बीपीएससी द्वारा आयोजित एक शिफ्ट में परीक्षा और परीक्षा के संदर्भ में जितनी भी चीजें होंगी, क्या कारण है भाई? आप तो समझिए ना कि भाई जैसे ही सेट अलग अलग होगा, लोगों के पास 150 क्वेश्चन रहते हैं बीपीएससी में। जैसे ही 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा, वो क्वेश्चन 300 हो जाएगा, 3 में होगा 450 हो जाएगा। जैक में जो शिक्षकों को बुलाया गया था, तो शिक्षक के द्वारा कई चीजों का हम लोगों ने भी जिक्र किया कि आप अगर जा रहे हैं तो कई मुद्दे हैं, जैसे कि वन शिफ्ट वन रिजल्ट, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, रिजल्ट के प्रकाशन के पहले शिक्षकों का मुद्दा हो गया। दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो सिविल सेवा 70वीं जो वैकेंसी है, उसको लेकर भी काफी विवाद था और ये कई बार वो अपने डेट को भी बता रहे थे कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने जा रहे हैं, जैसा कि वो पहले भी बताए थे अपने कई चीजों को लेकर। तो अब जो बातें हो रही हैं, यहाँ तो शिक्षक लोग खुद बता रहे हैं कि हमने अंदर में वो कहे हैं, किसी कई कई ऐसे शिक्षक हैं, कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो शिक्षक हैं ही नहीं, वो तो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के माध्यम से अपने वीडियो को अपलोड करते हैं और कई चीजों को और दबाव के द्वारा अगर आपके मन में सवाल है परसेंटाइल को लेकर या नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो ये छात्र का मुद्दा है। छात्र समझते हैं कि बेहतर के क्या होगा। अगर शिक्षा को कॉन्फिडेंस में लेकर छात्रों पर आप तलवार और छुरी चलाइएगा बीपीएससी, तो मैं बीपीएससी चेयरमैन को एक बात जरूर कहूंगा, जो नए चेयरमैन है रवि परमार मनु भाई, कि आप 31 अगस्त 2022 जब बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी नॉर्मलाइजेशन को लागू करने के लिए नोटिस निकाल दिए थे कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पटना की धरती पर हुआ था और उसी दिन दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी। क्या बीपीएससी ये बताने का प्रयास करे कि आप 2 शिफ्ट में परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? पेपर लीक पर अगर सवाल है तो वो सवाल आपको प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुआ है। बीपीएससी के अंदर, खुद बीपीएससी के अंदर चोर बैठा हुआ है। 66वीं पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई की है आप? 67वीं पेपर लीक हुआ, कौन लोग है वो शामिल? अभी तक आप नहीं कर, कभी पिंटू यादव का नाम, कभी एक आईएएस अधिकारी का नाम आता है सामने। टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, 270 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग में हुई है। बीपीएससी के अंदर लगातार नोटिस आर्थिक अपराध दिखाई दे रही है कि जांच, हम बीपीएससी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, क्या जांच हो रहा है? नॉर्मलाइजेशन और जो ये परसेंटाइल पर जो एक से ज्यादा शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होगा, छात्र एक सुर में बोलेंगे एक परीक्षा है, एक शिफ्ट और एक सेट। ये जो कह रहे हैं ना कि आईआईटी जेई और नीट में होता है, तो ये नीट के परीक्षा नहीं है, पूरे देश के पीसीएस में एक शिफ्ट में परीक्षा हो। यार रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से, लाइव सीरीज के माध्यम से हम लाखों अभ्यर्थियों को, और जो अभ्यर्थी हैं लगभग 4 लाख के आसपास आवेदन पड़े हैं, तो आपका क्या कारण है कि आप 2 शिफ्ट में परीक्षा लेना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि सेट अलग अलग हो अलग अलग जिलों में, तो कहीं ना कहीं धांधली की तरफ संकेत है। किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को हम लागू नहीं होने देंगे। अगली बैठक जब भी बुलाई जाएगी, बाहर सी बात है कि किसी को पेपर टफ मिलेगा, किसी को पेपर लो मिलेगा। कैसे आप सामान्यीकरण की बात कर रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हम न्याय कर रहे हैं? ये कौन सा प्रक्रिया आप अपनाने जा रहे हैं? पूर्व चेयरमैन भी अब चाहते थे कि हो जाए लागू। पेपर लीक पर तो आप रोक नहीं पाए, उस पर आपका सवाल आर्थिक अपराध का आप दे नहीं पाए, उल्टे छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और बहाना शिक्षकों के माध्यम से। कुछ शिक्षक हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन शिक्षकों को भी एक हम आगाह करना चाहते हैं कि छात्रों की लड़ाई है, छात्र स्वयं लड़ेगा।